हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथी बुक अकेडमी एमबीए अकेडमी। सो आज की क्लास में हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। राइट, क्लास 10th बोर्ड का, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th बोर्ड का चैप्टर है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। चैप्टर नंबर 4 है हमारा 10th बोर्ड का, 10th बोर्ड क्लास का। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा क्या, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म of a quadratic equation, general form 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 of a quadratic equation, right। जनरल फॉर्म देख लेते हैं सबसे फर्स्ट, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो आपको ध्यान रखना है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर, आपको ध्यान रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी जो होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे, राइट। ए बी सी हमारे रियल नंबर होने वाले हैं, ठीक है ना। ए बी सी जो होंगे हमारे वो रियल नंबर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वी 0 हो सकता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0। वाई ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बी तो 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि रियल नंबर तो 0 भी होता है ना। तो बी तो 0 हो सकता है, नो इशू। सी भी 0 हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो गया तो ये तो चला जाएगा ना, मतलब इसका ये टर्म ही 0 हो गया हमारा। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 होती है, ए की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे 0 होती है तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बचेगी हमारे पास, राइट है ना। ठीक है, सो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत से देखते हो आप लोग, बहुत से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अगर आपसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी आफ्टर कंपेरिजन ऑफ दिस, कंपेयर करके ए बी सी की क्या वैल्यू होगी, तो आप बता पाओगे ना कि ए बी सी हमारा क्या होगा। व्हाट इज ए बी सी नाउ, ए बी सी हमारा क्या होगा, ए बी सी हमारा क्या होगा। तो यहाँ से आप कंपेरिजन कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हमारा ए होता है, मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 2 है, राइट है ना। और बी की वैल्यू हमारी 4 है, राइट है ना। और सी की वैल्यू हमारी 6 है, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू। अब बात ये आती है कि ओके, नो इशू, हम समझ गए कि डिग्री 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है कि डिग्री 2 होना चाहिए। हियर डिग्री इज 2, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री 2 होना चाहिए, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है बच्चों कि डिग्री 2 होना चाहिए, राइट, डिग्री 2 होना चाहिए। 10th बोर्ड का चैप्टर है, डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर हमारी 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल पर 2 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर जैसे अब बात ये आती है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करें। एटमोस्ट 2 वैल्यू हमारी आती हैं, है ना, जीरोस जिसको बोलते हैं हम। x की वैल्यू 2 वैल्यू हमारी आने वाली है ना, जिसको हम जीरोस बोलते हैं। तो मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सी मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड्स हैं। एक मेथड तो आपको बहुत अच्छे से आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड तो आपसे बनती होगी आई गेस, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत सिंपल मेथड होती है स्प्लिट मेथड। ये कैसे मेथड होती है, इसको कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को हमें इसका फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, मतलब इसके हमें x की 2 वैल्यू आने वाली है हमारी, राइट। 2 वैल्यू आएंगी x की, वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट है ना। इसमें हमें 2 वैल्यू आने वाली हैं x की, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे होगा ये, आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है। यहाँ पर c क्या है, व्हाट इज c, आप समझते हैं कि ये होता है हमारा c, आपका ये होता है ना, c है हमारा, ठीक है।
यहाँ पर b क्या है, व्हाट इज b, b हमारा 6 है, राइट, b हमारा 6 है। अच्छा a क्या है, यहाँ पर a कुछ नहीं लिखा, मतलब a हमारा 1 है, ठीक है ना, a हमारा 1 है, a की वैल्यू हमारी 1 है, इतना तो क्लियर है, ठीक है, नो इश्यू, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। c हमारा 8 है, c हमारा 8 है, b हमारा 6 है और a हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, ठीक है। बात ये आ रही है कि आपको इसमें क्या करना पड़ता है, c से a को मल्टीप्लाई करिए, c से a को मल्टीप्लाई, c क्या है 8 है हमारा, a क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं लिखा, मतलब मैथ में 1 होता है, ठीक है। अब c इंटू ए हमने किया, c इंटू ए हमने जब किया, c इंटू ए हमने किया, सो व्हाट वी गेट, 8 बन जा 8, आफ्टर दैट 8 आया, 8 के सारे फैक्टर लिखिए, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 खुद भी होता है, 8 के सारे फैक्टर लिखने हैं आपको, ये हमारे फैक्टर्स हो गए 8 के सारे फैक्टर आपको लिखने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड समझा रहे हैं, 8 के सारे फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर में आपको दो टर्म्स चाहिए, दो नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट कि हमारा b बन जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, b कितना है 6 है, तो यहाँ पर अगर हम 4 और 2 को लेते हैं तो 4 + 2 होता है 6, सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड करके, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करके और ऐड करके हमारा मिडिल टर्म बन जाए, है ना, तो हमने ले लिया 4 और 2, सो वी कैन राइट ना, दिस इज एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, दिस इज 2 + 4 x + 8, नो इशू, इसमें कोई डाउट नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर + 2x + 4x + 8, नो इशू, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x + 2 और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो x + 2 ये बन गया, है ना। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं हम, है ना, ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप x + 2 निकल आया हमारा बाहर, ठीक है ना, और x + 4 हो गया, है ना, इक्वल टू 0। सो हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, x की दो वैल्यू आने वाली है, एक -2 और -4, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया -2 और -4, हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट, -2 और -4 हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, राइट, दिस इज कॉल्ड व्हाट इन मैथमेटिक्स, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। आपको आपका जो जो फैक्टर है आपको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करने हैं, आपने यहाँ पे +2 +4 लिया था ना, इसलिए +2 × +4 +8 आ रहा था, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, वाई, कभी कभी क्या होता है नेगेटिव रहता है यहाँ पे, है ना, तो फैक्टर कुछ इस तरीके से चूज करिए ना कि आपका बिल्कुल करेक्ट हमारा बने, है ना, मिस्टेक ना हो, सो फैक्टर यहाँ पे चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो ये जो मेथड होती है इसको बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, कौन सी मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है। आई होप कि ये पूरा क्लियर होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, है ना, ठीक है, और फिर हमारा ये हमारा एक इक्वेशन ली हमने यहाँ पे जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा रहे हैं, सो हमारा हो गया 1x² हो गया, ठीक है, +6x + 8, 8 c है, c से 1 का मल्टीप्लाई, 8 आया हमारा, फैक्टर्स लिखे हमने, राइट, 1 2 4 एंड 8, फिर हमने हमारा मिडिल टर्म था हमारा 6, यहाँ पे मिडिल टर्म आपको दिख रहा है, मिडिल टर्म है 6, तो हमारे फैक्टर कुछ इस तरीके से चूज करना है कि सम या डिफरेंस करने से मिडिल टर्म बन जाए, तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म बन गया है। सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल, ये सिलेक्ट करना इज वेरी सिंपल, सिलेक्ट आप बहुत ध्यान से करिएगा, राइट, सिलेक्ट करना बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिलेक्ट करना, हाँ, सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट आप सही से करिएगा, क्योंकि प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन आपको आ सकती है, मे बी प्लस माइनस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिलेक्ट अच्छे से करिएगा। फैक्टर सिलेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फैक्टर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल टर्म का ही करते हैं एक क्वेश्चन अपन, एक मिडिल टर्म ही लगाते हैं अपन, राइट, एक मिडिल टर्म ही लगाते हैं, एक मिडिल टर्म ही अपन करते हैं, ठीक है, एक मिडिल टर्म अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, मिडिल टर्म अपन कर लेते हैं एक, ओके, एक मिडिल टर्म अपन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जिससे आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मिडिल टर्म हमारी क्या होती है, राइट, है ना, ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिडिल टर्म देखते हैं अब अपन, मिडिल टर्म पे एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, राइट, सेकंड क्वेश्चन, सपोज आपको मिडिल टर्म ही इसमें लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, x² - 8x, सपोज 8x, है ना, 8x
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सो हम 4 2 8 नहीं, हम और कुछ ले लेते हैं, इस टाइम हम 9x ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे हम प्लस का 14 ले लेते हैं, राइट, है ना। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना है और इसका आंसर बताना है। तो कैसे होगा ये वाला, कैसे करेंगे हम इसे? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की यहाँ पे क्या वैल्यू दी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की यहाँ पे क्या वैल्यू है? मैंने बताया था ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी क्या है? बी की वैल्यू हमारी 9 नहीं है, -9 है, ठीक है। और सी हमारा क्या है? लास्ट वाला जो है 14 है हमारा। इसको हमने हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया है, राइट, है ना। इसको हमने कंपेयर किया है, ठीक है, कंपेयर हमने कर दिया, ठीक है, ओके, नो इश्यू। अब बात ये आती है कि हमने आपको क्या बताया कि आपको c से a को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे c इंटू ए आपको करना है, राइट, c इंटू यहाँ पे a फिर से 1 है, नो इशू, उससे कोई इशू नहीं है। 14 बन जा 14, राइट, 14 बन जा 14। जब भी कभी ये नंबर बहुत बड़ा सा आएगा ना, तो आप फैक्टर लिखने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना देते हैं। जैसे 14 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 7 जा और 7 1 जा होगा, ठीक है। इससे भी बहुत आसान तरीके से आ जाता है ना, इससे बहुत आसान तरीके से हमारे फैक्टर्स पता चल जाते हैं, राइट। सो अब हमको क्या चाहिए? 9 चाहिए, हमारे पास 2 और 7 है, सो यू नो वेरी वेल कि 2 + 7 9 होता है। -2 ले लेंगे, -7 ले लेंगे, है ना। तो हमने क्या क्या ले लिया? हमने जो भी सिलेक्ट किया वो -2 और -7 किया। क्यों ये दोनों नंबर माइनस में क्यों किया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस 14 बनेगा, तो c इंटू ए भी हमारा सेटिस्फाई होगा। ये सिलेक्शन बहुत मैटर रखता है। आप देखिएगा -2 एंड -7, 7 2 जा 14 होता है, प्लस का 14 होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा हमारा, ठीक है। और -7 -2 -7 -9, वेरी सेटिस्फाई। ये देखना पड़ता है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में। सो हमारा ये आया 1 एक्स स्क्वायर माइनस ये 9 है हमारा, 9 है हमारा, तो ये हम इसको -2 -7x प्लस का 14, है ना, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा 1 है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं? 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14, x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x -2 -7 x -2 इज इक्वल टू 0, x -2 x -7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 और 7, x की क्या वैल्यू आ रही है हमारी? 2 और 7। ये हमारे आंसर होगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। सो आप समझ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नाम से जानते हैं। वो क्या होती है सर, वो डिस्कस करने वाले हैं अब हम, ठीक है ना। सेकंड जो मेथड है वो होती है हमारी क्या? सेकंड मेथड जो है हमारी वो है हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। व्हाट वी कॉल? श्रीधराचार्य फार्मूला। यस, श्रीधराचार्य फार्मूला हम बोलते हैं, ठीक है ना। श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक उससे डायरेक्ट एक्स का एक फार्मूला है हमारे पास, एक्स का एक डायरेक्ट फार्मूला है, जिससे इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट वी कॉल? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या? श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग बोलते हो इसे, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, अब आपको सुनना है। फार्मूला वेरी सिंपल है, टफ नहीं है फार्मूला। एक्स जो होता है वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे ये प्लस माइनस लिखा है, मतलब x की दो वैल्यू आएंगी हमारे पास। अगर हम प्लस ले लेते हैं तो हमारा बनेगा माइनस, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और अगर हम माइनस ले लेते हैं तब x की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप बात समझिए कैसे होगा।
अब यहाँ पे जो आपको रूट के अंदर एक टर्म दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको रूट के अंदर एक टर्म दिख रहा है, रूट के अंदर एक टर्म दिख रहा है आपको। ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के नाम से इसे हम जानते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, डिस्क्रिमिनेंट इसे बोला जाता है और रिप्रेजेंट होता है हमारा कैपिटल डी से, जो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी तो आप समझते हैं क्या है ना। तो ये जो होता है इसको डी फॉर डिस्क्रिमिनेट, ये कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा होता है क्या? डिस्क्रिमिनेंट इसको हम बोलते हैं, राइट। 10th बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। अब बात ये आती है कि अगर डी की वैल्यू, सपोज हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट की, डी की वैल्यू कैलकुलेट की और ये हमारी 0 आ गई, है ना। और मे बी 0 से ग्रेटर भी आ सकती है और मे बी 0 से लेस भी आ सकती है। मीन्स 0 से मतलब 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव आ सकती है, 0 से लेस मतलब नेगेटिव आ सकती है। तो इसमें केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है सर? फर्स्ट केस क्या है? व्हाट इज फर्स्ट केस? फर्स्ट केस ये है बच्चों कि डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई, सपोज मैंने कैलकुलेट किया कि और डी की वैल्यू 0 आ गई, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया और डी की वैल्यू 0 आ गई। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है, जिनको हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स जो होंगे रियल तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस है। रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल। सर इक्वल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वल? इक्वल मीन्स कि डी की वैल्यू अगर हमारी 0 आई सपोज, तो जो एक्स की वैल्यू होगी लाइक 2 लाइक 4 लाइक -3 -5 ये हमारी जो डी की वैल्यू 0 आने पर जो एक्स की वैल्यू अभी हम निकाल रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, प्रीवियस केस में 2 और 7 आई थी, वो 2 और 7 तो डिफरेंट वैल्यू है, 2 आएगी, 7 आएगी, मतलब इक्वल आएगी। बात समझ रहे हैं आप? मतलब रूट्स हमारे इक्वल आ जाएंगे इस केस में, ठीक है। बात समझे? अब बात आती है, ठीक है। सपोज हमारी डी की वैल्यू लेस देन 0 आई, बात समझना आप, नेगेटिव आ गया डी, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा लेस देन 0 आता है तो रूट्स जो होते हैं हमारे आयोटा बन जाता है, इमेजिनरी फॉर्म बनते हैं, कॉम्प्लेक्स वाला पहुंच जाता है। तो इसको आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं, रूट्स हमारे इमेजिनरी बन जाते हैं, ठीक है ना। रूट्स इमेजिनरी। और अब बात आती है कि डी की वैल्यू, ये केसेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, केसेस है हमारे डी पे। डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब हमारा थर्ड आता है, जो थर्ड आता है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, बात समझना आप, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रूट्स आर रियल तो होंगे ही होंगे, एंड डिफरेंट। प्रीवियस केस में आ रहा था ना 2 और 7 हमारा एक्स की वैल्यू, तो वो इसी का केस है कि डी की वैल्यू उस केस में ग्रेटर देन 0 आ रही थी। क्लियर? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। 3 केस आपको याद रखने हैं बच्चों। 10th बोर्ड के बच्चे सारे ध्यान दें, है ना। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप बात समझिए, डी की वैल्यू से डिपेंड करता है। डी की वैल्यू अगर बेटा 0 आती है तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते हैं, ये बहुत काम की चीज है, इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब लाइक 2 आ रहा है, लाइक 9 लाइक 15 कुछ भी आ सकता है, डोंट वरी, है ना। तो इक्वल रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू बेटा लेस देन 0 आती है तो रूट्स हमारे, ये वाला काम का है, इमेजिनरी होंगे। रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी आयोटा में बनेगी, हमको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। ये तो फिर हमारा 11th में पीसीएम जब लोगे अगर आप, तो आपका वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पहुँचेगा, तो हमारा इमेजिनरी नंबर्स वहाँ पे आपको पढ़ना है, बात समझना। अगर थर्ड केस आता है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट रूट मत, डिफरेंट रूट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट रूट्स? डिफरेंट रूट्स मीन्स होता है बच्चों, अभी प्रीवियस ही क्वेश्चन हमने लिया था जहाँ पे x की 2 और 7 वैल्यू आ रही थी ना, वो यही है कि d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही थी। क्लियर? वेरी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं ना इसमें? क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आपको बता रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये रिप्लेस करके d भी लिख सकते हैं हम। कुछ बुक्स में ये ऐसे भी दिया रहता है, लाइक x की वैल्यू -1
कुछ बुक्स में आप है ना ये डी लिख लेते हैं वो लोग और 2a, है ना, इस तरीके से ये सॉल्व होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, है ना, जिसमें हम डी आपसे कैलकुलेट कराते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी कम्स आउट टू बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी कम्स आउट टू बी, राइट, डी की क्या वैल्यू आ रही है आपकी, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी की आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है, डी की आपकी क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, डी की आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको एक्चुअली पता है ये जो केसेस थे वो नेचर ऑफ रूट होते हैं। अभी जो मैंने केसेस लिखे ना आपको, उनको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं नेचर, रूट का नेचर कर रहे थे हम। वो जो टॉपिक होगा वो नेचर ऑफ रूट्स होगा, उसी में डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये नेचर ऑफ रूट पे ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो नेचर ऑफ रूट पे है। फाइंड नेचर ऑफ रूट, है ना, आपको नेचर निकालना है रूट का कि आपका इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, ये सब। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स का नेचर निकालना है ना। एक इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, है ना। इसमें आप डी निकाल के बताइए मुझे, यस कमेंट करिए डी क्या आ रहा है आपका, फिर हमसे चेक करिए सही है कि नहीं। सो आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आप कंपेयर करके 1, b की वैल्यू -11, सी की वैल्यू 18, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज द फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, माइनस है इसलिए प्लस ही हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 18 4 जा 72, 36 का डबल तो 121 माइनस 72, सो 1 माइनस 2 9 आ जाएगा, 11 माइनस 7 4 आ जाएगा, तो आई थिंक 49 आएगा, है ना, 9 2 11 7 4 11 प्लस 1 12, तो 49। डी हमारा जो है पॉजिटिव आ रहा है ना, क्लियर हुआ, वेरी सिंपल, डी ग्रेटर देन 0 आ गया हमारा, डी ग्रेटर देन 0। रूट्स हमारे नेचर क्या है, रूट्स हमारे रियल और डिफरेंट होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे, निकाल भी देते हैं हम रूट्स। माइनस बी यहाँ ऑलरेडी माइनस है, प्लस माइनस रूट ओवर 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 1, तो ये -11 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड 2, एक्स की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम प्लस लेते हैं तो बनेगा -11 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये बनेगा -4 अपॉन 2, मतलब -2, है ना, -2 बनेगा। और अगर हम माइनस लेते हैं तो -11 माइनस 7 अपॉन 2, तो -18 अपॉन 2 -9, एक आंसर -9, एक -2, तो रूट्स रियल तो है लेकिन डिफरेंट आ रहे हमारे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बस एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, लास्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारा रिलेशन आपको निकालना है ABC का, है ना, विद द कोफिशिएंट से एक रिलेशन होता है, अल्फा बीटा हमारे जीरोस हैं अगर, है ना, x की जो वैल्यू आ रही है उनको अगर मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ, x की जो वैल्यू हमारी आ रही है उनको मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ ना, x की जो वैल्यू है हमारी उनको मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ, अगर सपोज x की जो वैल्यू है उनको हम अल्फा बीटा ले लेते हैं सपोज, है ना, x की वैल्यू को अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो हमारे जो जीरोस बनते हैं, राइट, है ना। सो अल्फा बीटा ले लेते हैं, नो इशू। तो आपको याद क्या रखना है, सपोज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सपोज, है ना। इसमें आपको, आपने बोला अल्फा बीटा आप 0 ले रहे हैं, 0 मतलब x की 2 वैल्यू आ रही हैं, हमने अल्फा बीटा ले लिया, x की जो वैल्यूज आ रही हैं हमने एक अल्फा ले लिया 0, एक बीटा ले लिया 0, है ना। तो हमें रिलेशन निकालना है कि जो जीरोस हैं उनका कोफिशिएंट्स क्या रिलेशन है। तो एक होता है हमारा नंबर 1 होता है सम ऑफ जीरो, व्हाट, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है -b अपॉन ए, व्हाट, -b अपॉन ए, है ना। और सेकंड होता है हमारा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में ना, नेक्स्ट क्लास में हम आपको IMP क्वेश्चंस कराएंगे। सेकंड जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू
बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पे इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस पे, है ना। बहुत इसमें बहुत साइड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पता है, 1/अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी आईएमपी। 5 स्टार नाम देता हूँ मैं इसको, 5 स्टार फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूले हैं, 5 स्टार फॉर्मूला नाम देते हैं हम इसको। 5 स्टार फॉर्मूला, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके वो लोग 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है ना, 1/अल्फा प्लस बीटा की। या फिर आपका और भी दे सकते, एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उन्होंने अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो, यहाँ आपको पुट कर देना है जो वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको ये देंगे क्वेश्चन में, है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। के इज एनी रियल नंबर, है ना, ये तो के है रियल नंबर, ये आंसर ये होता है हमारा, मेनली आंसर ये दे रखा है आपको बुक में, है ना। तो ये तो के एक रियल नंबर है, जो भी आपका एलसीएम आए तो वो तो बाहर आ जाएगा अगर एलसीएम आता है तो, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको गिवन हो, आप यहाँ पुट कर देना, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखे, तो ये था पूरा चैप्टर हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा, है ना। इसमें फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का एक और लेक्चर हम लाएंगे आपके लिए, इसको आप शेयर जरूर करिएगा। और जो भी बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं उसका एक सीरीज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में लाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मैथी बुक अकेडमी। थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय बाय।